जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठालाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने आपसे जैसा अभी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है ईटन सेंटर की सैर कराता हूं। तो ये सामने जहां ये दो बच्चियां खड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर आपको ये गाइड करने के लिए सारा यहाँ पर लगा हुआ है और आप जो है इसमें अपनी जगह का नाम बताएं कि आप किस स्टोर पर जाना चाहते हैं, तो आपको बताएंगे कि किस फ्लोर के ऊपर है और कैसे आपने वहाँ पर जाना है। ये इन्होंने फूड और ड्रिंक्स का किया था, इनको जाना होगा फूड कोर्ट के अंदर। और सामने ये चाइनीज़ जो है स्टोर है बहुत बड़ा। अब इसका नाम तो चाइनीज़ में लिखा हुआ, लेकिन जनरली इसको जो है वो UNIQLO कहते हैं, तो यूनिक्लो आप कह सकते हैं। ये डंडास 1 है और ये टोरंटो ईटन सेंटर है, होम ऑफ टीम कनाडा। तो ये टीम कनाडा जो है मेरा ख्याल हॉकी की टीम होगी, उसको ये सपोर्ट करते हैं। और ये सामने जो है विनर्स का स्टोर है, विनर्स भी बहुत बड़ा है। ये विनर्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि ईटन सेंटर के अंदर है। वैसे विनर्स जो है सिनेप्लेक्स सिनेमा जहाँ मैं जाता हूँ उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर भी मौजूद है। तो मैं अब नीचे जाता हूँ, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज जो है वो फूड कोर्ट की सैर कराता हूँ। तो ये BMO है, BMO जो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, बहुत बड़ी बैंक है कनाडा की। टॉप की जो बैंक्स हैं उनमें TD भी आता है, RBC आती है, CIBC आती है और ये BMO भी है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल जो है वो यहाँ पर एक सूबा है क्यूबेक, उसका बहुत बड़ा शहर है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि 1972 में मॉन्ट्रियल के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। उसमें पाकिस्तान का मुझे याद है 1972 में पाकिस्तान से यहाँ से वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का। अब तो आपको पता है हमारी हॉकी का जो हाल हुआ है, जैसे क्रिकेट का हाल हुआ। तो ये चाइनीज़ स्टोर बहुत अच्छा है। मैंने इसमें से एक बार 2 चीज़ें ख़रीदी थी, इनके रेट भी अच्छे होते हैं। आपको पता है आप कहीं से भी चीज़ें ख़रीदें तो जनरली वो सब चाइना की बनी हुई होते हैं। चाहे शर्ट ख़रीदें, कोई भी चीज़ ख़रीदें, तो बेहतर है कि आदमी डायरेक्ट चाइना का जो स्टोर है वहीं से आप ख़रीदें तो कम मिल जाता है। ये स्टोर है क्विक, नाम इन्होंने रखा है इसका, हाँ क्विक, TWIK क्विक नाम रखा हुआ है। ये सामने और स्टोर है, इसका नाम कैटीमो फाइन, पता नहीं क्या लिखा, बड़ा मुश्किल नाम रखते हैं जानबूझ के डिफरेंट करने के लिए, ताकि आप जब गूगल करें तो आपको डिफरेंट नाम हो। क्योंकि ये सीमेंस है, ये कंपनी है। ये देखिए कितना सामान है इसके अंदर। यहाँ पर जब रिकॉर्डिंग करते हम तो उसमें कोशिश करते हैं कि किसी का चेहरा जो है उसको ख़ास तौर पर रिकॉर्डिंग में नहीं आए, कि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जनरली तो कोई नहीं करता, लेकिन वो कर सकते हैं कि भाई आप हमें रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करना पड़ता। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, एक बार हुआ था यहाँ डंडास स्क्वायर पर कोई म्यूज़िकल शो हो रहा था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उसमें एक छोटी बच्ची थी तो वो नाच रही थी गानों के ऊपर, तो मैंने उसकी जो है वो थोड़ी वीडियो बना ली थी 2-3 मिनट की। बच्ची मुझे अच्छी लगी, मेरा 4-5 साल की होगी। तो उसकी मदर भी साथ खड़ी थी, तो जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बाद में वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आपने इंग्लिश में बात की। कलर तो उसका थोड़ा ब्लैक लग रहा था लेडी का, लेकिन बच्ची जो है वो वाइट थी, तो हो सकता है उसके शोहर वाइट हो, मे बी, या कुछ जो है ब्लैक कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ लोगों का कलर जो है काफ़ी फेयर होता है। उसमें अब मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन मुझे कई लोग यहाँ मिले जो काफ़ी फेयर कलर होता है। ये देखें यंग स्ट्रीट की तरफ ये दरवाज़ा यहाँ से खुलता है। यंग स्ट्रीट का मैंने बताया है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है, 72 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये 20 स्क्वायर है, इस गेट से क्रॉस करें तो आप 20 स्क्वायर में जाएंगे। ये एलिवेटर्स आगे हैं, मैं इनसे नीचे जा रहा हूँ। वैसे तो एलिवेटर का मतलब होता है आपको जो चीज़ ऊपर ले जाए, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे भी ले जाती है, तो अपने पाँव बड़ा ख्याल से रखना पड़ता है। मैं तो हमेशा रेलिंग पकड़ता हूँ, ये देखिए मेरी आदत है, पकड़नी भी चाहिए। ये देखें मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तो अभी नीचे आया हूँ। उससे नीचे ये बेसमेंट 1 है, लेकिन इसमें भी सब स्टोर है। तो फूड स्ट्रीट जो है
फूड कोर्ट जो है वो सबसे नीचे है। सामने रॉजर्स का जो है शॉप है और ये इतना बड़ा है मॉल कि डंडास स्टेशन में शुरू होता है और नीचे जो है वो जो है क्वीन स्टेशन तक जाता है। तकरीबन ये कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये तो मॉल तो उससे भी बड़ा है, 1 किलोमीटर से भी बड़ा है। ये नीचे फिर एलिवेटर है तो मैं इनसे नीचे जाऊंगा और आज आपको आज फूड कोर्ट जो है उसकी सैर कराऊंगा। सामने जो चौथाई फूड है तो ये भी चाइनीज़ स्टोर लग रहा है। चाइनीज़ हो ये सब एक जैसे लोग हैं, समझ आता नहीं, चाइनीज़ हो या साउथ कोरिया हो पता चलता नहीं। ऐसे फिर नीचे जाता हूँ रेलिंग को पकड़ कर। यहाँ भी देखें आपको है बेसमेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी वही दुकान है, वही भी शॉप है। लेकिन यहाँ एक उसूल होता है कि स्टेशन के साथ साथ नीचे बेसमेंट 1 में भी जो है काफ़ी एरिया होता है जहाँ पर शॉप्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ वहाँ के रेट तकरीबन कम होते हैं। वजह उसकी ये है कि वो बेसमेंट में दुकानों का किराया वगैरह जो है कम होता है। और यहाँ पता नहीं क्या फ्रूट जूस मिल रहा है, ये स्टीम मैडन है और कहाँ देखते हैं कहाँ पर है नीचे जाने के लिए पूछना पड़ेगा। आज मिल गया रखा है। अभी नीचे जाएंगे तो वो फूड कोर्ट में खुलेगी और वहाँ पर जो है वाशरूम्स भी हैं। मुझे तो ज़रूरत नहीं है, इस वक्त लिखा हुआ है वाशरूम क्लोज फॉर रेनोवेशन। पहले ही लिख दिया था कि आदमी उसकी तलाश में नीचे जाए, पता चला बंद है तो इसलिए पहले ही उन्होंने लिख दिया। तो और भी कई जगहों पर है। जनरली जो है वो जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें वाशरूम होता है। हमारे देसी लोग जो हैं वो मना कर देते हैं, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कानून बना हुआ है कि जो भी रेस्टोरेंट होगा तो उसमें जो है वो वाशरूम होगा और वो किसी को मना नहीं कर सकते। ये हमारे देसी लोग क्या कहते हैं कि आप जब भी जाएं तो आपको कहेंगे ख़राब है। वाशरूम क्लोज फॉर रेनोवेशन, वुमेन्स फैमिली एंड नर्सिंग रूम्स as well as the men's washroom are closed for renovation. Please visit the US washroom on the first floor by winners. अभी उन्होंने लिख दिया कि किस जगह पर है वॉशरूम। सबसे पहले देखें ये चाइनीज़ कोई है, मेरा ख्याल है ये चाइनीज़ शॉप लग रही है। खातून को बच्ची को चाइनीज़ लग रही है। ये है पोंगचा, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो उसमें काफ़ी जो है स्टोर है खाने पीने का। ये ब्लैक कैफ़े है, मैकडॉनल्ड्स का कैफ़े है। और यहाँ पर आपको हैरत की बात बताऊँ कि मैं अभी 2 बार मैंने कॉफ़ी पी है। हाँ, सिनेमा के करीब ही है, नीचे जाना पड़ता है तो वहाँ जो है वो टिम हॉर्टन्स है, उसकी काफ़ी थोड़ी कम पैसों में मिलती है। ये थाई एक्सप्रेस है, थाईलैंड का फूड यहाँ मिलता है। मेरा फेवरेट यहाँ पर जो है वो इटली का फूड है, फिश और ग्रीक फूड है। देखो अभी मूड बन गया तो रखा हुआ। ये कोराइयो है, पता नहीं कहाँ का, कोरियन, हाँ कोरियन है। ये कोरियन फूड है। और जिमी द ग्रीक है, मैं जिसका जिक्र कर रहा था। तो वैसे पहले तो सिर्फ ग्रीक होता था, अब शायद उसमें डिवाइड हो गए। एक में जिमी लगा दिया आगे और दूसरा जो है वो ग्रीक फूड होता है। तो ये भी ग्रीक है, अच्छा होता है, इसका खाना बड़ा टेस्टी होता है और बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी थकान भी हो रही है, काफ़ी देर से घूम फिर रहा। देखता हूँ कितना मैं चल सकता हूँ आपके लिए। आगे जो ये विंग है और फिर जेड लगा हुआ है। तो सामने टिम हॉर्टन्स भी है और दूसरी तरफ भी है स्टोर। मैं तो इस लेफ्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। ये भी चाइनीज़ ही लग रही है। हाँ, चाइनीज़ में लिखी हुई है ट्रांसलेशन, इसका मतलब है चाइनीज़ है भी। कितने लोग आए हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ हैं। और ये जो है वो बॉबॉर्न एसटी ग्रिल है। ये पता नहीं कहाँ की है, ये तो थाईलैंड की है।
लोग तो सब वो KFC है, KFC आपको पता है KFC की कहानी। उस बंदे ने अपना पहला स्टोरी जो है वो 60 ईयर्स के बाद खोला था, जब उसकी उम्र 60 क्रॉस कर गई थी। और आज देखें वो कहाँ पहुँचा हुआ है। इसी तरह जिसने टिम हॉर्टन्स भी खोला था 1962 में मेरा ख्याल है, 1969 में, जब मेरी उम्र जो है वो 52 का मेरा जन्म है, तो मैं 17 साल का था। ये विला मदीना है, ये पाकिस्तानी फूड लग रहा है मुझे, पाकिस्तानी फूड है या अरबियन फूड होगा। ये अमाया एक्सप्रेस है, ये इंडियन फूड है। अमाया एक्सप्रेस रियल इंडियन फूड, तो ये इंडिया का फूड है। और ये न्यूयॉर्क फ्राइज़ है, यहाँ सिर्फ फ्राइज़ मिलते हैं न्यूयॉर्क, ये स्पेशल होंगे। तो सबवे है, सबवे के ख़िलाफ़ कल मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जो USA के ऐसी रेस्टोरेंट्स जिनकी रेपुटेशन बहुत गिर गई है, उसमें सबवे का भी नाम है। काफ़ी चीज़ें मिली हैं उनको जो खुफिया कैमरा से लोग जाते हैं। टिम हॉर्टन्स है, टॉप की है, कैनेडियन, आपको पता है ये। इसके मालिक ने भी इसको बहुत देर से खोला था 60 के बाद, आज कहाँ पर पहुँच गई। अपने लाहौर में भी उसका एक खुल गई है, होपफुली दूसरी जगहों पर भी खुली होगी। लाहौर में जब खुली थी तो पहले दिन जो तकरीबन 2 किलोमीटर लोगों की लाइन थी इंतज़ार में खड़े थे। हमारे यहाँ फैशन भी जो है, तो मैंने पहले ही दिन जो है, ये थाई है, रूबी थाई, उनका फूड भी अच्छा होता है। कम पैसों में $10 में अच्छा खासा आपको लंच और डिनर करवाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीक फूड लेंगे तो नॉर्मल जो मैं जैसे पसंद करता हूँ वो सारी चीज़ें आप डलवाएंगे तो तकरीबन $15 का बनता है, क्योंकि मैं डाइट कोक भी साथ लेता हूँ, तो इस तरह वो $15 का मामला है। ब्लॉग बड़ा हो रहा है तो मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ और फिर कुछ देर बैठ के फिर दोबारा बनाऊँगा दूसरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे पहले शिकायत है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे कि हर हफ्ते जो मुझे रिपोर्ट देता है यूट्यूब स्टूडियो, कभी कहता है 88%, कभी कहता है 90% आपके देखने वाले जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपको, तो सब्सक्राइब करें। आपका तो कुछ खर्चा नहीं होगा भाई, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करें आप, तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो व्लॉग अपलोड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा। आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि वो व्लॉग या वीडियो जो है कई जगहों पर बार बार भेजा जाएगा। मुझे लगेगा कि आपने मुझे शाबाश दे दिए मेरे हाल में की सब चीज़ों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी दुआ है कि आपके घर में जो कोई भी रहते हों, आपके सारे लव्ड वन सब वो शादो आबाद रहते हैं।